पिछले 75 साल से कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा बना हुआ है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान 4 बार भारत पर हमला कर चुका है। वहां प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन कश्मीर का राग इंटरेस्टिंगली जो भी प्रधानमंत्री बनता है सबसे पहले उसकी जुबान पर चढ़ता है। नए नवेले पीएम बने हैं शहबाज शरीफ, वो भी इससे अछूते नहीं है। सवाल ये कि आखिर शहबाज को इतनी जल्दी कश्मीर कश्मीर चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान में जिससे ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए शहबाज शरीफ को कश्मीर मुद्दे की आग को भड़काना पड़ रहा है? देखिए आप। कश्मीर घाटी एक बार फिर सुलग रही है। आतंकी गतिविधियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से भी लगातार इन आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। ताजा एनकाउंटर पुलवामा में हुआ है, जहां लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इसमें लश्कर के टॉप कमांडर बासित का करीबी आरिफ हजार उर्फ रेहान भी शामिल है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गया। इस फायरिंग में 3 टेररिस्ट मारे गए। उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया LT TRF का, जिसे हम लोग जानते हैं, जिसको आरिफ बोलते हैं हजारे। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कश्मीर में आतंकी घटनाओं में एकाएक इजाफा कैसे हो गया है। दरअसल इसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है। भले ही इमरान खान को वहां पीएम की कुर्सी से हटा दिया गया, भले ही उनकी जगह शहबाज शरीफ नए पीएम बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का कश्मीर राग नहीं छूटा है। शहबाज ने भी पीएम बनते ही कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया था। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। दरअसल शहबाज शरीफ की भी मजबूरी है, क्योंकि बिना कश्मीर मुद्दे के वो पाकिस्तान की आवाम को अपनी ओर खींच नहीं सकते। इमरान खान ने भी कश्मीर कश्मीर चिल्लाकर वहां के लोगों को अपने भ्रमजाल में फंसाया। अब वही काम शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के लिए हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो आर्थिक मोर्चे पर है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले इतना ज्यादा दब चुका है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान के जाने माने अर्थशास्त्री हैं फारूक सलीम। उन्होंने ट्विटर पर एक डेटा साझा किया है, जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की पोल खोल दी है। उनके दिए गए आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 1947 से लेकर साल 2018 तक 71 साल के वक्त में कर्ज लिया 30 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का। इमरान खान की सरकार ने साल 2018 से साल 2022 के दौरान यानी 4 साल के वक्त में कर्ज लिया 22 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का। यानी पाकिस्तान पर इस वक्त कुल कर्ज 52 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का है। यानी पाकिस्तान ने 71 साल में कुल कर्ज का 58% कर्ज लिया, जबकि इमरान खान ने सिर्फ 4 साल में कुल कर्ज का 42% कर्ज लिया। यानी इकोनॉमी के मुद्दे से भी लोगों का ध्यान हटाना शहबाज के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कश्मीर को सुलगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन पर एक तरफ आर्मी चीफ जनरल बाजवा का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ चीन का। दोनों तरफ से बढ़ रहे दबाव का एक ही जवाब है, कश्मीर के मुद्दे को भड़काना। भारत भी ये बात जानता है, इसलिए इधर की तैयारी भी पूरी है। चूंकि गर्मियां आ चुकी हैं और पहाड़ों पर बर्फ पिघलते ही जम्मू कश्मीर की सरहदों पर हलचल बढ़ जाती है, तो सेना भी तैयार है। हम खड़े हैं, भले ही ये भारत का आखिरी गांव है, केरन गांव है, लेकिन ये गांव सीमा पर लगी बाढ़ के बिल्कुल बाहर है। यानी मेरे दाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये वो बॉर्डर फेंस है जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को रोकने के लिए बनाई गई है। कटीले तारों के कई लेवल्स पे बनी ये फेंस, इसमें घुसपैठियों को रोकने के लिए बिजली का करंट भी चलता है, साथ में लाइटिंग भी है और नजर रखने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी लगे हैं। सेना ने खतरे को देखते हुए सरहदों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ साथ आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट की मदद से नजर भी रख रही है, जिनमें नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल इमेजिंग स्कैनर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तैयारी कितनी पुख्ता है, इसका अंदाजा आपको इस साल आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मिली कामयाबी से पता चल जाएगा। इस साल 4 महीने में ही 57 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 15 विदेशी हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की वजह से सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की संख्या में 20% की कमी आई है।
इस समय हम कुपवारा सेक्टर के केरन सेक्टर में हैं और मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं ये भारत के साइड के आखिरी गेट है, यानी यहाँ पे इसको आप जीरो लाइन भी बोल सकते हैं। और इसके आगे केरन गांव है। जब से सीज फायर हुआ है, अमन शांति हुआ है, कितना बदलाव आपके इस गांव में आया, क्योंकि आप जीरो लाइन गेट से बॉर्डर फेंस के बाहर रहते हैं। पहले तो कैसे हमारी जिंदगी कटती थी आपको मैं क्या बताऊं। जब भी फायर होता था फौज हमें इन्फॉर्म करती थी कि आज इतने बजे फायर हो रहा है, आज इस तरह हो रहा है तो आप सेफ रहें। तो हम घरों में छुप कर बैठते थे, मुर्चों में घुस जाते थे। जब सीज फायर लाइन हो गई, सीज फायर हो गया यहाँ, तो इतनी खुशहाली हमें आ गई, इतना भरोसा हमें हो गया कि अब हम जीने के काबिल हैं। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भले ही सेना ने बाढ़ को ठीक करने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन एलओसी के बाकी सेक्टर में अभी भी ये काम पूरा नहीं हुआ है, जिसका फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। घने जंगलों के बीच एलओसी पर किस तरीके से पेट्रोलिंग होती है ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वो जवान हैं जो एलओसी के साथ सटे हुए जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए निकले हैं, क्योंकि जब भी घुसपैठ की कोशिश होती है, मौसम खराब होता है, तो यहाँ से ही जो है घुसपैठी अंदर आने की कोशिश करते हैं और उनको ढूंढने के लिए इस तरीके की पेट्रोलिंग यूनिट्स आगे जाती हैं। लेकिन अगर कोई घुसपैठिया अंदर आया है, इन जंगलों में छुपा हुआ है, तो उसको यहीं पे ही रोका जा सके, उसको यहीं पे ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर मुद्दे को और ज्यादा उछाला जाएगा, कश्मीर को और ज्यादा सुलगाया जाएगा। लेकिन भारत भी तैयार है, जिससे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।